तो बच्चों हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। आज हम आपको एक और बेसिक चीज़ पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर। उससे पहले जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जो न्यू व्यूअर्स है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो को आपको पता लग सके। ठीक है, इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, फैक्टर क्या होते हैं, क्या फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। आज हम आपको वो पढ़ेंगे क्या फैक्टर। उसके बाद हम जाएंगे कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है फैक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाए कि हमें 10 के फैक्टर, वेरी सिंपल, आपको मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे छोटा ले रहा हूँ मैं। अगर आपको कोई कहे कि 8 के फैक्टर्स निकालें, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 8, इसके फैक्टर्स निकालें, तो आपने इस तरह से निकालने होंगे। ठीक है, इसको ऐसे रख के, अब ये ऑड है या इवन है, सबसे पहले ये बात देखनी है आपको। तो ये 8 हमारे पास होता है इवन। ठीक है, इवन होता है तो इवन पर 2 की टेबल लगती है। तो इस पर आप जब 2 की टेबल पढ़ेंगे, लगाएंगे, तो 2 की टेबल इसको लगेगी 4 टाइम। 2 4 द 8, मतलब 4 टाइम लगी है। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 4 4 द 8, 4 टू द 8, 4 टू द 8 मतलब 4 टाइम लगती है। अब इसको हम इसको देखेंगे कि ये भी हमारा इवन है या ओड है। तो ये भी हमारा इवन है, तो इस पर हमारी कौन सी टेबल लगेगी, सेम 2 की टेबल लगेगी। कौन सी, 2 की टेबल। 2 की टेबल इस पर 2 टाइम। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 टाइम लगी इसको। ठीक है, अब टू इट सेल्फ, ये भी हमारे पास इवन नंबर ही है। ये क्या है हमारे पास इवन, ये बेसिक चीज़ है, ये आपको समझ में आई या आगे हमको काम आए, हमें काम आएगी सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, तो ये लाजमी आप बुक में लिख लें, इसकी प्रैक्टिस भी करें। मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊँगा, एक ये इस 10-12 और एग्जाम्पल आपको दे देंगे। ठीक है, तो इसको 2 की टेबल 2 1 द 2, 1 टाइम लेंगे। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर आए, 1 2 3, तो इनको हम साइड में लिखते हैं। कितने, 1, ये 2, ओके, और ये कितने हो गए हमारे 3। तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम 8 ही मिलेगा। क्या, 8 नंबर मिलेगा, 8 ये वाला नंबर। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टू द 4, ओके। 4 को फिर इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए, 2 4 द 8, तो सेम 8 आ गए। तो फैक्टर निकालने का बहुत ज़्यादा रोल होता है पूरी मैथमेटिक्स के अंदर। अगर आपको फैक्टर्स आते हैं तो आप सिंप्लीफिकेशन सीख जाएंगे। उससे पहले आपको ये लाजमी सीखना होगा। चलो हम एक और एग्जांपल आपको लेकर दिखाते हैं। ठीक है, आपको और एक और एग्जांपल दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने फैक्टर के अंदर देखना है ये इवन है या ऑड है, क्योंकि इवन पर इवन की टेबल लगेगी और ऑड पर ऑड की टेबल लगेगी। मतलब ऑड होगा तो उस पर 3 7 या 5 की लगेगी। अगर इवन है तो उस पर 2 की ही टेबल लगेगी। ये बात आपने याद रखना है। एक और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। लेट्स सपोज हम 12 ले लेते हैं। ठीक है, 12। तो 12 हम देखते हैं कि ये हमारे पास इवन नंबर है, ये ऑड नहीं है। इवन है तो हम समझ गए कि इस पर 2 की ही टेबल लगेगी। कौन सी लगेगी, 2 की। इवन नंबर है, ओके। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा 2 की टेबल, इसको कितनी दफ़ा लगेगी, 6 टाइम। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 4 2 द 8, 4 5 2 5 द 10 एंड 6 2 द 12, तो 6 टाइम लगी इसको, ओके। अब 6 पर हम टेबल लगाएंगे कि 6 पर जो टेबल लगेगी वो भी हमारे 2 की ही टेबल लगेगी, क्योंकि ये भी इट सेल्फ इवन नंबर है। इवन है तो इवन लगेगी, ऑड हो तो ऑड होगा तो ऑड लगेगी। तो ये इवन है तो इस पर 2 की टेबल 3 टाइम लगेगी। 2 1 द 2, 2 4 द 2 2 द 4, 2 3 द 6, 3 टाइम। अब हमारे पास 3 जो है, 3 इवन है या ऑड है, ये बताएं आप लोग। तो ये हमारे पास ओड नंबर है तो इस पर ओड की ही लगेगी टेबल, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर पर अपनी ही टेबल लगती है। 7 5 3 11 इन सब पर अपनी टेबल लगेगी एक ही। तो इस पर 3 की टेबल 3 1 द 3, 1 टाइम लगी है। ठीक है, तो अब हमारे फैक्टर कौन से आए, 2 1 3, ये 3 फैक्टर्स आए। तो हम 2 ये उठाएंगे और 2 ये, ओके, और 3 ये।
तो ये टोटल हमारे हो जाएंगे सेम 12। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, अब इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 द 12, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही सेम आंसर मिलेगा। ओके, चलो एक और एग्जांपल आपको करवाते हैं, ठीक है ना, एक और एग्जांपल करवाते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं 20 20 के फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स क्या, ये बहुत लाजमी है, ये आएगा तो आगे चीज़ें आएगी आपको, ये इसको मजाक न लेना, इसको कॉपी में लिखते जाएं, घर पे प्रैक्टिस करें। ये नहीं करोगे आप तो नहीं आएगी मैथमेटिक्स, आपको याद रख लें, ये बेसिक चीज़ें हैं, वेरी बेसिक है, ठीक है। तो 2 अब 20 जो है, ज़ीरो जिसमें लास्ट में आ जाए वो हमारे पास इवन नंबर होता है, जिसमें ज़ीरो लास्ट में आ जाए वो इवन नंबर है। और याद रखना उस पर 2 की ही टेबल लगेगी, भले कोई भी नंबर हो कितना भी बड़ा। तो इस पर 2 की टेबल 2 1 द 2 1 टाइम लगी, और ज़ीरो को नीचे उतार दो। ओके, ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, आप भी ऐसे ही करें जैसे मैं करवा रहा हूँ कॉपी के अंदर। तो ये अब ये फिर भी ये भी इवन नंबर है, 10 आ गया ना हमारा 10। तो 10 पर 2 की टेबल लगेगी 2 5 द 10, 5 दफ़ा लगी, कितनी 5 टाइम लगी। तो 5 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर पर अपनी ही लगेगी टेबल। आपको याद रखना है 2 पर भी अपनी लगेगी, 5 पर भी अपनी लगेगी, 7 पर भी अपनी लगेगी, 11 पर भी अपनी लगेगी। ये तो आप याद कर लें 3-4 जो मैंने आपको बताई। तो इस पर 5 की टेबल 5 1 द 5, इस पर 2 की टेबल कभी नहीं लगेगी, याद रखना फैक्टर्स के अंदर 2 की टेबल नहीं लगेगी, जो फिक्स इसको डिवाइड कर सके। 2 की टेबल इसको फिक्स डिवाइड नहीं करेगी, तो हम इसको 5 टाइम 1 टाइम लगेगी। तो हमारे फैक्टर्स आए 2, ओके, तो मल्टीप्लाई 2, और एक ये 2, और ये 5, इन सबको ऐसे मल्टीप्लाई में रखना है, ठीक है। तो हम देखेंगे 2 टू द 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो अब इस 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 4 द 20, सेम आ गए 20। आंसर ऐसे आएगा, आपको ये आपने लाजमी बात याद रखनी है, और इसका बहुत रोल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं सीखा तो आगे मैथ नहीं आएगी, ये यूज़ होंगे आगे, इसलिए मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ। इसे ना सोचे कि ये आसान है, आसान है लेकिन जब होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको एक और एग्जांपल दे दें, 18, कितनी 18 तो 18 पर 2 की टेबल 2 9 द 9 टाइम लगेगी, सही है। अब 9 तो है हमारे पास ओड नंबर, ओड है तो ओड पर 3 की टेबल लगेगी, आपको याद रखना है। तो 3 की टेबल 9 पर 3 टाइम, 3 1 द 3, 2 3 द 6, 3 9 द 3, 3 टाइम लगी इसको। इस पर 3 की टाइम, 3 पर खुद की ही टेबल एक दफ़ा लगेगी, 3 1 द 3 1 टाइम लगी है। तो हमारे फैक्टर्स ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये 3, जब इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यही आएगा। 2 को इसे किया 6, और 6 को 3 से किया 3 6 द 18। ओके, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये नहीं आई आपको तो आगे मैथमेटिक्स नहीं आएगी, लाजमी सीख लें, इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही करें जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अब हम आपको एक और करवाते हैं 21 का। 21 हमारे पास ओड नंबर है, क्या है ओड, तो इस पर ओड की ही टेबल लगेगी, 3 की या 5 की या 7 की, लेकिन इस पर 3 की लगेगी। सबसे छोटी टेबल पहले ट्राई करनी है कि फुल जो इसको डिवाइड करे, क्लियर डिवाइड करे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 3 की टेबल इस पर कितना टाइम लगेगी, 7 टाइम, 7 टाइम, 3 7 द 21, 3 7 द 21, तो 7 की टेबल इस पर 7 हमारे पास प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिस पर अपने आप के अलावा कोई और टेबल नहीं लगती। इस पर 2 की टेबल कभी नहीं लगेगी, 3 की भी नहीं लगेगी, जो इसको फुल डिवाइड कर सके, ठीक है, क्लियर। तो इसको 7 की 1 टाइम लगेगी। तो जब आप 3 को अगेन 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फैक्टर एक ये है, तो कितने आ गए हमारे 3 को 3 7 द 21, ये सेम आ गया हमारे पास आंसर। तो ऐसे ही आपने करना है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, वीडियो पूरी देख लो, वीडियो पूरी देखोगे तो समझ आएगा, वरना नहीं आएगा।
ठीक है। हम एक और आपको दिखा देते हैं 50, 15। बेसिक है इसलिए मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। इसको 3 की टेबल लगेगी क्योंकि ये ऑड नंबर है, याद रखना 50 को हमेशा 3 की टेबल लगेगी, इसके अलावा कोई नहीं लगेगी। तो 3 5 दा 5 टाइम लगी, कितने दफ़ा? 5 दफ़ा। तो 5 को 5 हमने आपको बताया कि ये प्राइम नंबर है, इसको तो कोई और टेबल नहीं लगेगी, 5 की लगेगी। 5 की एक दफ़ा लगी, कितनी? एक दफ़ा। तो हमारे फैक्टर्स कौन से है? ये दोनों, ये हमारे फैक्टर है। क्या है? 3 × 5। 3 को 5 से ज़र्ब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा हमारा 15। ऐसे होता है, बिल्कुल इजी है। इसी तरह से आप करते जाएं, आगे चल के इनको हम इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, हम आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, इसके अलावा हम आपको 50 दे दें। क्या दे दें? 50, 50 के। तो ये हमारे पास इवन नंबर है, ऑड नहीं है, इसको हमेशा 2 की टेबल लगेगी। शुरू में तो 2 की लगेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाएंगे। तो हमने देखा कि 2 की टेबल 5 पर 2 टाइम, 2 to the 4, बाकी 4 गए इसमें, तो बाकी बचा 1, मतलब 1। तो ये 10 हो गए, 10। तो 10 को कितनी दफ़ा लगेगी? सो ये 2 to the 4, 2 टाइम लगी। ठीक है, तो 4 इसमें से निकल गए, तो बाकी 1 बचा 5 में से, वो एक हम इसको देंगे 0 को, तो ये 10 हो गए। तो 10 को 2 की टेबल 5 टाइम, ये 25 हो गई। अब 25 पर जो हमारा टेबल लगेगी वो होगी 5 की, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? ऑड नंबर है। तो पहले हम इस पर 3 की टेबल ट्राई करेंगे, लेकिन इसको 3 की टेबल नहीं लगती, 25 को कभी नहीं लगती। ठीक है, तो हम इस पर 5 की टेबल ट्राई करेंगे। हाँ, तो 5 की टेबल इसको लग रही है, 5 टाइम लगेगी। कितनी दफ़ा? 5 5 द 25, 5 5 द 25, तो 5 टाइम लगी। तो 5 को तो लगेगी ही 5 की 1 टाइम। तो जब इस सारे को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। 2, एक ये, दूसरा हमारे पास 5, तीसरा हमारे पास 5। ये 3 फैक्टर है हमारे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई किया 10। ओके, अब इस 10 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15। सेम आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, 50। तो इतनी आपने प्रैक्टिस करनी है, यही चीज़ आपने पढ़नी है। ठीक है, बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है ये छोटी चीज़, लेकिन वेरी इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आती, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते। तो एक और हम आपको करवा दें, जैसे कि हम आपको करवा दें 33 का। 33 पर तो आप देख लो कि ये ऑड नंबर है, लास्ट में 3 जो है हमारा ऑड है। ठीक है, ऑड है तो इस पर ऑड की ही टेबल लगेगी। आप ट्राई करते जाए, 2 की वो नहीं लगेगी, फुल क्लियर। 5 की भी नहीं लगेगी, इस पर 3 की लगेगी। क्या? 3 की। तो 3 1 दा 3 एक टाइम लगी, 3 1 दा 3। सही है, एक एक टाइम लगेगी दोनों को। सही है, तो हम देखेंगे 11 तो हमारे पास है ही प्राइम नंबर, इसको दूसरी टेबल लगेगी ही नहीं, 11 की ही लगेगी। तो 1 11 दा 1 टाइम ही लगेगी। तो जब 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 11, ये है ना हमारा फैक्टर, एक ये और एक ये, तो हमने उठाए यहाँ पे रखी। जब 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? 33। आपको ये चीज़ में ध्यान में रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इजी है, आसान भी है, आपको समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, अगर हम 100 का करके दिखाएं आपको, 100 का। ठीक है, तो 100 पर ही 2 की टेबल लगेगी, क्योंकि ये इवन नंबर है, लास्ट में इवन है। 0 आ जाए तो इवन की टेबल लगेगी, 0 आ जाए तो कौन सी टेबल लगेगी, ये आपने बिल्कुल याद रखना है कि 0 आ जाए लास्ट में तो 2 की ही टेबल लगेगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा हम आगे और भी करेंगे। तो 5 टाइम लगी 10 को, 2 5 द 10, और ये वाला 0 नीचे आ जाएगा। ओके, अब सेम 50 आ गया 50, तो 50 पर भी 2 की ही टेबल लगेगी, क्योंकि 0 है, 0 हमारे पास इवन नंबर है। 2 to the 4, 2 to the 4, 2 टाइम लगी, बाकी बचा 1, तो 1 इसके पास चला गया। तो बाकी उस पर 10 हुए, तो 10 पर 5 टाइम लगती है 2 की टेबल। तो 25 पर तो हमेशा 5 की लगेगी, ये 25 है, तो इस पर 5 की 5 टाइम,
और 5 की 1 टाइम। जब इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या है 2 मल्टीप्लाई ये 5 मल्टीप्लाई ये वाला 5, ठीक है। ये सारे मैंने उठा के रख दिए। जब इन सब को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 100। क्या आएगा 100 क्वेश्चन आंसर आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया था 20, और 20 को फिर इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आंसर आ गया। सेम ये वाला 100 आ गया। इसी तरह होता है आपका। सही है, आज के लिए यही काफ़ी है। इसके अलावा और बड़े बड़े इसके हम करेंगे, लेकिन ये आप करो, पहले प्रैक्टिस करो घर। फिर इसके अलावा हमने आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं ताकि आप समझ जाएं। इसको छोटा ना लेना, लाइट ना लेना, समझना, इसको लिखना करके। फिर इसके बाद जो मैं लेक्चर अपलोड करूँगा वो होगा थोड़ा इससे बड़ा, इससे बड़ी लेवल वाला। ये आपने समझा हुआ होगा तो वो आप मज़े से समझ जाएंगे, ठीक है। ये लाजमी पढ़ लें आप। अल्लाह हाफिज़।